स्वाभाविक है, जो दूसरी मीटिंग में तय हुई हम उसके आगे बढ़ेंगे। तीसरी मीटिंग में हमारा लक्ष्य लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाना है, कार्यक्रम तय करने हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की रूपरेखा तय की जाएगी। तीसरी बैठक का इंतजार करिए, देखिए उसमें क्या क्या निर्णय लिया जाता है। मतलब एनडीए को, बीजेपी समर्थकों को मात्र 38% वोट मिला था, 62% वोट उनको नहीं मिला। नहीं मिला मतलब वो बीजेपी गठबंधन के खिलाफ का वोट था। हमारे गठबंधन इंडिया के नाम से बनाया है, उसके पीछे वही लक्ष्य है कि वो 62% वोट जो बीजेपी गठबंधन को नहीं दिया। नीतीश कुमार जी विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेताओं में से एक है, उनकी बड़ी भूमिका है। उनको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बीजेपी इसकी चिंता न करे। बीजेपी अभी सिर्फ इस बात की चिंता करे कि अपना बोरिया बिस्तर जल्दी से जल्दी बांध ले और जाने की तैयारी करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है। ऐसे में राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जो मुश्किल है वो बढ़ते दिख रहे हैं। जी आपको बता दें कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने की याचिका दायर की है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। सर, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लालू यादव की जमानत रद्द करने की याचिका दायर की? ये एक्सपेक्टेड था, सीबीआई तो यही काम करती है। केंद्र सरकार जब से मोदी जी चला रहे, सरकारी एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग हो रहा है। ये सब आरोप हम लोग लगाते रहे, तो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, विपक्ष के नेताओं के पीछे इन लोगों को लगा दिया जाता है। लेकिन आरजेडी की कहना है कि हमें डराने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो वही कह रहा था ना, विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार हो रहा है। खासकर जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो इन घटनाओं से, इस तरह के हथकंडों से विपक्ष की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। लालू प्रसाद जी को भी न्याय मिलेगा और हम सबको उम्मीद है कि इस तरह से आप उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते। वो एक बिहार के प्रमुख नेता हैं। कई बार ऐसे मामलों में उनको बेल मिला है, कई बार उनको न्यायिक स्तर पर भी राहत मिली है। मैं समझता हूँ अगर सीबीआई कोर्ट गई है तो जाने दीजिए, वहाँ भी हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, लालू जी अपना पक्ष रखेंगे और उन्हें उनकी बात सुनी जाएगी और हमें भरोसा है उनको वहाँ से राहत मिलेगी। क्या लगता है जिस तरह से आप लोगों की तीसरी जो बैठक मुंबई में होने वाली है, उससे पहले लालू यादव पर फैसला आने वाला है, 26 तारीख को सुनवाई है, तो क्या लगता है लालू यादव फिर से जेल जाएंगे? ये सब काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देने का कोई मतलब नहीं है। क्या होगा, ऐसा होगा तो होगा, ये होगा। लेकिन हमारी बैठक लगातार भिन्न भिन्न इलाकों में हो रही है। जो 26 दल एक मंच पर है और इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है, उसकी एक विस्तारित बैठक है। इससे पहले भी कई स्थानों पर बैठक हुई थी। हम उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे। उसमें क्या स्थिति परिस्थिति रहेगा, उस अनुरूप अपनी रणनीति बनाएंगे। इन चीज़ों से हमारे गठबंधन की गतिविधियों को न तो रोका जा सकता है, न उसे ढीला किया जा सकता है। हम और तेज़ी से काम करेंगे और हमारा लक्ष्य वही लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे और एक अच्छी सरकार इंडिया के नेतृत्व में बनाएंगे। सर, एक सवाल है, जिस तरह से आप लोग की अब तीसरी बैठक होने वाली है मुंबई में, दूसरी बैठक में तो आप लोग के अलायंस का नाम रखा गया इंडिया, और जिस तरह से दूल्हे के नाम पूछा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि दूल्हा को पता नहीं है, और संयोजक बनने की बात है जो नीतीश कुमार कही जा रही है, ये सभी अभी चर्चा नहीं हो रही, तो क्या लगता है तीसरी बैठक में जो अब सारी बात क्लियर होती दिखेगी? स्वाभाविक है, जो दूसरी मीटिंग में तय हुई हम उसके आगे बढ़ेंगे। तीसरी मीटिंग में हमारा लक्ष्य लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाना है, कार्यक्रम तय करने हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की रूपरेखा तय की जाएगी। तीसरी बैठक का इंतजार करिए, देखिए उसमें क्या क्या निर्णय लिया जाता है। 26 दल एक मंच पर आए हैं। यह असली बौखलाहट का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग टॉप टू बॉटम जो उनका लीडरशिप है वो डरी हुई है। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ आपको। पिछले चुनाव में जब उनके गठबंधन को बहुमत भी मिला तो उनको वोट सिर्फ 38% आया था। मतलब एनडीए को, बीजेपी समर्थकों को मात्र 38% वोट मिला था, 62% वोट उनको नहीं मिला। नहीं मिला मतलब वो बीजेपी गठबंधन के खिलाफ का वोट था। हमारे गठबंधन इंडिया के नाम से बनाया है, उसके पीछे वही लक्ष्य है कि वो 62% वोट जो बीजेपी गठबंधन को नहीं दिया, अलग अलग जगहों पर वो वोट बट गया था।
वो वोट अब यूनाइटेड होकर एक जगह मिलेगा, इंडिया कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन में, और हम जीतेंगे। यही वजह है कि पूरी बीजेपी लीडरशिप डरी हुई और उसी घबराहट में वो कभी सरकारी एजेंसियों को आगे लगा देते हैं, कभी दुष्प्रचार करते हैं, कभी हमारे नेताओं को परेशान करने की कोशिश करते हैं, कभी हमारे गठबंधन में शामिल कुछ दलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब करते रहें, लेकिन हमारा मानना है कि जनता इन चीज़ों को समझ गई है। कोई यूनाइटेडली इस बात को लेकर तय कर चुकी है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। अब देखिए जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। कर्नाटका में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, बीजेपी की सरकार थी, वो बाहर हो गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। ऐसा ही परिणाम आप देखेंगे देश की जनता लोकसभा चुनाव में भी लाएगी और कांग्रेस गठबंधन में एक अच्छी सरकार बनेगी, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। सर एक सवाल लेंगे, लास्ट है। जिस तरह से नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की अगुवाई किए थे, शुरुआत जो पटना में हुई, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का कहना भी है और तमाम विपक्ष इंडिया अलायंस के आरजेडी और जदयू का कहना है कि नीतीश कुमार को भी कुछ पद देना चाहिए, संयोजक बनने की बात जो चल रही है, तो क्या लगता है बिहार कांग्रेस के कि नीतीश कुमार को संयोजक बनना चाहिए अलायंस से? नीतीश कुमार जी विपक्षी गठबंधन के प्रमुख नेताओं में से एक है, उनकी बड़ी भूमिका है। उनको क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बीजेपी इसकी चिंता न करे। बीजेपी अभी सिर्फ इस बात की चिंता करे कि अपना बोरिया बिस्तर जल्दी से जल्दी बांध ले और जाने की तैयारी करे। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रेमचंद मिश्रा ने। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।